साथियों, आज हम आपको हाल ही में रिलीज हुई फिल्म महाराज के बारे में बताएंगे, जिसमें आमिर खान के बेटे जुनैद खान मुख्य भूमिका में हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें इस फिल्म के मुख्य किरदार कृष्णदास का बचपन दिखाया जाता है, जो बचपन से ही हर चीज में सवाल पूछने का शौक रखता था। फिर जब कृष्णदास 10 साल का था तब उसकी मां का निधन हो गया। इसके बाद कृष्णदास अपने मामा के पास पढ़ाई करने के लिए बॉम्बे आ गया। उस समय का बॉम्बे आज के मुंबई से बिल्कुल अलग था, जो करीब 1842 के समय की बात है। तब बॉम्बे के राजा ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड सालाना के किराए पर दे दिया था। उस समय यह शहर गुजराती वैष्णव समुदाय के कपास व्यापारियों का गढ़ बन गया था। तब भले ही परंपरा अंग्रेजों की थी, लेकिन यदुनाथ महाराज यानी जेजे के वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ा बंबई के 7 महलों में से कर्ष का सबसे बड़ा महल इन्हीं महलों में था। लोग राजा कृष्ण से प्रेम करते थे और भजन गाते थे। अगर कृष्ण की बात करें तो उनका जन्म भी ऐसे ही माहौल में हुआ था। वे बड़े हुए और दादा भाई नारोजी के एक पत्र के माध्यम से उन्होंने कई आंदोलनों के खिलाफ आवाज उठाई। कर्ष द्वारा लिखे गए लेख सभी को पसंद आते थे, चाहे वे प्रगतिशील हों या उद्योगपति, हर कोई उनके लेख पढ़ता था। एक बार होली आने पर कृष्णदास अपनी जीवन संगिनी किशोरी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है और उस पर कर्षण लगाने का प्रयास करता है, लेकिन किशोरी उससे कहती है कि परंपरा के अनुसार मुझे पहले जय महाराज पर कर्षण लगाना है। यहाँ भी कर्षण किशोरी से उसकी बेलगाम धार्मिकता पर सवाल करता है, जिस पर वह भड़क जाती है। तब कृष्ण कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारे विश्वास की परीक्षा नहीं लूंगा। मंदिर में श्री कृष्ण का श्रृंगार भी महाराज के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर काफी समय से कई चीजें होती आ रही है, जिसमें होली पर सबसे पहले जीजा को किस्म लगाने की परंपरा से लेकर अब एक बार फिर जेजे को दिखाया जाता है, जो कृष्ण जी के बाल रूप को किस्म लगाकर होली की शुरुआत करता है। यहाँ पर सभी लोग खूब गीत गाते हैं। इसी दौरान जेजे की नज़र किशोरी पर पड़ती है, जिसे वह अब इसका मतलब यह है कि जेजे ने किशोरी को अपने हाथों से होली की चरण सेवा के लिए चुना है। अब यह परंपरा भी काफी समय से चली आ रही थी। किशोरी के रिश्तेदार भी जेजे के काफी दीवाने थे। वे सभी इस बात से काफी खुश थे, लेकिन कर्ष को यह नहीं पता था कि जेजे ने किशोरी को चरण सेवा के लिए चुना है। इसलिए वह किशोरी को ढूंढ रहा था कि कहां पर उसे किस्म लगाई जाए। इसी बीच किशोरी भी जेजे के कमरे में जाती है और उनकी चरण सेवा करने लगती है, जिसे देखने के लिए कई फाइनेंसर जेजे के खास आदमी हवस से मिलने के बाद जाते हैं। दरअसल यहाँ जेजे चरण सेवा के नाम पर लड़कियों के साथ घिनौनी हरकतें करता था, जिसे ये लोग खिड़की से देखते थे। जल्द ही करण को इस बारे में पता चलता है। फिर उस समय वह कमरे में आता है और जब हवस को पता चलता है कि करण किशोरी का जीवनसाथी है, तो वह उसे खिड़की से सब कुछ देखने के लिए भेजता है और हंसते हुए कहता है कि तुम्हें यह चरण सेवा देखने का पूरा अधिकार है। फिर उस समय क्या होता है, जब कृष्ण देखता है जेजे किशोरी के साथ घिनौनी हरकतें कर रहा है। इसके बाद जब कृष्ण नाटक में हिस्सा ले रहे थे, तब कृष्ण गुस्से से जल्दी से जेजे के कमरे में चले जाते हैं और यह सब देख रहे सभी लोग कृष्ण के साथ उनके पैर संचालन में बाधा डालने के लिए मारपीट करने लगते हैं। तब कृष्ण पहले तो लोगों की इस भीड़ को भगा देते हैं और फिर किशोरी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जिस पर जेजे कहते हैं कि तुमने भक्ति रस को श्रृंगार रस के साथ मिला दिया है। वैसे भी किशोरी, जाओ जाओ। लेकिन किशोरी कृष्ण के साथ नहीं जाती, क्योंकि उसे लगता है कि जेजे भड़क जाएगा और वह कोई गलत काम कर देगा, जिसका कृष्ण को बहुत पछतावा होता है और वह वहां से चले जाते हैं। फिर किशोरी अगले दिन कृष्ण को मनाने की कोशिश करती है, जिस पर कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी आंखों से ये अज्ञानी धार्मिकता की पट्टी हट जाएगी, उस दिन तुम सब कुछ साफ साफ देखना चाहोगी। ये कहकर वो किशोरी से अपना वादा तोड़ देते हैं। तब किशोरी रोती हुई जाती है और जेजे को इस बारे में बताती है। इस पर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और ही सोचा होगा और तुम्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं होना चाहिए। तुम उस करण को भूल जाओ और आज तुम मेरी लाडली रहोगी। ये सुनकर किशोरी जेजे को गले लगाती है। इधर जेजे किशोरी के साथ फिर से ऐसा ही करता है और जब किशोरी की नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि जेजे रात्रि आरती के लिए गई है। अभी किशोरी खुद को जेजे की लाडली समझकर बहुत खुश थी, तभी उसे जेजे की आवाज सुनाई देती है। एक मुश्किल कमरे से दूसरी लड़की को फंसाने के लिए जेजे ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी लाडली बनाऊंगा। तभी किशोरी अंदर झांकती है। जेजे यह बात किशोरी की छोटी बहन सच में कह रही थी। अब किशोरी की आंखों से पर्दा हट चुका था। वो अपनी बहन को वहां से जाने को कहती है और अब वो सब जान चुकी थी कि जेजे कोई देवता नहीं बल्कि एक मतलबी इंसान है। इसके बाद किशोरी की बहन को लगता है कि उसकी बहन उससे ईर्ष्या करती है, क्योंकि जेजे ने उसे लाडली बनाने को कहा है।
जिस पर किशोरी रोते हुए उसे खरी खोटी सुनाती है और यह भी बताती है कि करस मुझे इस तरह छोड़कर चला गया है और वादा टूट गया है। इस पर किशोरी की बहन कहती है कि तुम बस शांत रहो, करशन भाई तुम्हें जरूर माफ करेंगे। यहाँ करशन ने वादा तोड़ा था। यह सुनकर उसके मामा उसे घर से निकाल देते हैं क्योंकि इससे समाज में उसकी बदनामी होगी। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ रहने लगता है जो उसके साथ नरोजी के लिए काम करते हैं। दरअसल जेजे ने लीलावती से चरण सेवा करवाई थी जिस कारण वह इस समय गर्भवती है। लीलावती बच्चे को छोटा नहीं करना चाहती थी जिस पर जेजे कहता है कि तुम आराम से बैठो, मैं कुछ विशेषज्ञों को जानता हूं, वह तुम्हारा इलाज कर देंगे। यह सुनकर लीलावती का भाई जेजे को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन जेजे के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। तभी लीलावती जेजे के पैरों पर गिरकर माफी मांगती है। जेजे उसे मनाता है और लड्डू खिलाता है। उसे खाने के बाद लीलावती की तबीयत खराब हो जाती है। फिर जब कर्श 12 बजे की बारिश में लीलावती को इस हालत में देखता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, तभी हवेली से कुछ लोग निकलते हैं और लीलावती को उसके भाई के साथ अंदर खींच लेते हैं और घर के दरवाजे बंद कर देते हैं जो कर्श के चिल्लाने पर भी नहीं खुलते। अब कर्श की मुलाकात कर्श से जागीर के मुख्य द्वार पर होती है। लालवंत जी महाराज जिनसे कृष्ण सारी बात बताते हैं, तब लालवंत जी कहते हैं कि इसी तरह इस जागीर ने कितने ही लोगों को निगला है, यह जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जेजे सभी महाराजों में सबसे ज्यादा रईस है और उसके प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता ने उसे बहुत शक्तिशाली बना दिया है, जिसके कारण कोई भी उसे चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन तुम अपनी रचना से ऐसा कर सकते हो। फिलहाल इतना ही काफी नहीं था। अगले दिन कर्श को पता चलता है कि किशोरी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है और इससे पहले नरोजी भाई के कहने पर कर्श उसे माफ करने को राजी हो गया था। अब किशोरी को ऐसी हालत में देखकर कर्श उसे याद करके रोने लगता है। इसके बाद किशोरी कर्शन के लिए एक पत्र छोड़ जाती है जिसे उसकी बहन ले आती है और उसमें लिखा होता है कि मैंने अपने पश्चाताप के कारण ऐसा किया है, लेकिन तुम उस जेजे से मेरा बदला वसूल करो और उसकी असलियत दुनिया के सामने जरूर लाओ। तो फिर क्या नरोजी भाई की सुरक्षा में करण अपनी एक और पत्रिका निकालता है जिसका नाम वह सत्य प्रकाश रखता है और सत्य प्रकाश में करण जेजे के खिलाफ पहला लेख लिखता है। लेकिन इससे पहले कि वह पत्रिका लोगों से संपर्क करे, जेजे उन पत्रिकाओं की प्रतियां ले लेता है और उन्हें वितरित करता है ताकि उसकी मौजूदगी किसी को पता न चले। अब करण उससे माफी मांगने के लिए मजबूर होता है, इसलिए जेजे महल के दरवाजे बंद करवा देता है क्योंकि आदेश के लोगों ने कृष्ण जी की पूजा किए बिना कुछ नहीं खाया और जेजे को लगा कि यह भूख उन्हें सब कुछ करने पर मजबूर करेगी और करण मेरे सामने माफी मांगेगा। अब अगले दिन घर के दरवाजे बंद होने की वजह से हंगामा मच जाता है, लेकिन तभी कर्शन वहां कृष्ण जी की तस्वीर लेकर आता है और सभी लोगों को शांत करता है और उन्हें बताता है कि मैं उस जेजे के खिलाफ लिख रहा हूं, इसी वजह से वह ऐसा कर रहा है। अगर वह मुझसे बिल्कुल भी नफरत करता है तो उसे मेरे लिए महल के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। मुझे मत रोको, ऐसा करने की क्या जरूरत है जहां वह आप लोगों को घसीट रहा है। जहां तक आपको पूजा या दर्शन न करने देने की बात है, उसने बताया है कि भगवान हर जगह हैं। अगर ऐसा है तो हम कभी भी इस पेड़ के नीचे उस भगवान की पूजा क्यों नहीं कर सकते। इस पर एक लड़की सीटी बजाकर हाँ में जवाब देती है और वह बाकी सभी को यहाँ पूजा करने के लिए राजी भी करती है। लड़की का नाम दमयंती है जो कृष्ण के काम और उनकी रचनाओं से आकर्षित है और उन्हें पसंद भी करती है। दमयंती आरती की थाली लाकर कृष्ण को देती है और वह सबके साथ आरती करता है। जेजे घर से यह देख रहा था कि वह अब कैसे हार रहा है। फिर अगले दिन कृष्ण के ऑफिस में तमतिराबा बदल रहा था तो सत्य प्रकाश पत्रिका को फिर से शुरू करने का समय आ गया था। कृष्ण इस पत्रिका में फिर से जेजे के खिलाफ छापता है और किसी तरह इसे सब्जियों के बीच छिपाकर लोगों तक पहुंचाता है। और फिर सच्चाई सामने आने के बाद कृष्ण के काम और उसके नाम की हर अखबार में तारीफ हो रही थी और इस बार जेजे के रिश्तेदारों को वास्तव में सत्य प्रकाश पत्रिका के लोगों से संपर्क करने की नई जानकारी नहीं थी। जेजे का असली चेहरा सबके सामने आ गया। फिर उस समय एक दिन जेजे एक युवती को चरण सेवा के लिए चुनता है, लेकिन उसकी मां उसे जाने नहीं देती, जिसका मतलब है कि लोग अब सावधान हो रहे थे। अपनी आंखों से पट्टी हटते देख जेजे भी हैरान हो जाता है कि लोग अब उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब जेजे के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और करसन के खिलाफ 50 लाख रुपए का बदनामी का मामला दर्ज करता है, जो उस समय कई करोड़ रुपए के बराबर था। इस बीच दमयंती भी करसन से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन कृष्ण मना कर देता है क्योंकि वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था और जेजे को हराना चाहता था। इस मामले के बारे में पता चलने पर
कृष्ण डरने के बजाय इससे लड़ने का फैसला करता है क्योंकि उसे सिर्फ कोशिश करने से बहुत कुछ हासिल होने वाला था और कृष्ण यह भी कहता है कि भले ही मैं यह केस हार जाऊं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है और इसका मतलब है कि मुझे जेल जाना तय है और मैं इसके लिए तैयार हूं। फिर उस समय करसन कुछ लोगों को जेजे के खिलाफ मुकदमा करने के लिए मना लेता है, लेकिन वे लोग भी कुछ दिनों के बाद शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इलाके से निकाले जाने का खतरा था। अब जब करसन दुखी बैठा था तो उसकी पत्नी जेजे के दुर्व्यवहार से परेशान होकर उसकी मदद करने के लिए यहाँ आती है। वह कर्ष को एक जगह बताती है और कहती है कि इस पत्नी से मिलने जाओ, कोई है जो जेजे के खिलाफ गवाही दे सकता है। कर्ष तुरंत उस पते पर जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे लीलावती और उसका भाई मिलता है जो अभी भी जीवित थे। दरअसल उस दिन जब महल के लोगों ने दोनों बहनों को महल के अंदर खींच लिया था तो यह वास्तव में जेजे के आदमियों द्वारा किया गया था। जेजे ने लीलावती को धतूरी का लड्डू खिलाया था जिससे उसकी मौत होने वाली थी और उसका बच्चा भी धतूरी के कारण मरने वाला था। तभी जेजे की पत्नी ने लीलावती को नमक का पानी पिलाकर उल्टी करवा दी जिससे उसकी जान बच गई और उसने लीलावती को छिपने के लिए यह जगह बताई। बयान के बारे में लीलावती इस आधार पर पुष्टि करने के लिए सहमत हो जाती है कि उसे अपने बच्चे का अधिकार चाहिए जो अभी भी उसके गर्भ में है। अब करण खुश था कि उसकी ताकत के पक्ष में यह है कि जेजे के रिश्तेदार लीलावती और उसके भाई को नुकसान न पहुंचाएं। करण उन दोनों को एक गुप्त स्थान पर ले जाता है। हालांकि जेजे के रिश्तेदार किसी तरह उसे ढूंढ लेते हैं क्योंकि उन्होंने करण का इंतजार किया था। फिर उस बिंदु पर जेजे करशन को बुलाता है और अनुरोध करता है कि वह मुकदमे की निगरानी में सॉरी कहकर यह सब खत्म कर दे। हालांकि कृष्ण साफ इनकार कर देता है। इस पर जेजे कुर्स को बताता है कि मैंने लीलावती की शादी हवस से कर दी है और उसके घर में छोटी बहनें हैं, उसका एक पूरा परिवार है जिसका मैं ख्याल रखूंगा और अब लीलावती के बच्चे को हवस का नाम मिलेगा। यहाँ जेजे ने चालाकी से लीलावती को अपने पक्ष में कर लिया था और अपने बच्चे के लिए वह कोर्ट में गवाही नहीं देगी। लीलावती के भाई के संबंध में उसे भी जीजी ने गायब कर दिया था और कृष्ण के पास बयान के लिए कोई नहीं बचा था। अब कोर्ट की तारीख आती है जहां जेजे अपनी सारी शान और विशेषाधिकार के साथ आता है। फिर कृष्ण का वकील सबसे पहले पर्यवेक्षक बॉक्स में जेजे के पीसीपी को बुलाता है जो कबूल करता है कि जेजे को एक रहस्यमय बीमारी है जिसके लिए वह उपचार ले रहा है और यह बीमारी अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने के कारण हुई है। इसके बाद कृष्ण को पर्यवेक्षक बॉक्स में लाया जाता है जो बताता है कि वह बाबा की भक्ति के लिए कैसे चरण सेवा करता है। वह शादी की आड़ में युवतियों के साथ संबंध बनाता रहता है और यह खेल काफी समय से चल रहा है। कई भाई बहन इस बात को अपने अंदर दबा रहे हैं और कई पत्नियां अपने गलत काम को छिपाने के लिए जेजे के बच्चे को अपना नाम देकर पाल रही हैं। फिर यहाँ कचन लोगों को देखती है और कहती है कि अगर आप लोग आज भी चुप रहे तो आपको भी कुछ ऐसा ही सामना करना पड़ेगा और इस तरह चरण सेवा जारी रहेगी जहां जेजे की झूठी बातें आपको प्रसाद कहकर दी जाएंगी। अभी कृष्ण की बातें लोगों को बहुत प्रभावित करती हैं और लोगों समेत बहुत से लोग अपनी चुप्पी तोड़ देते हैं। फिर हर कोई कोर्ट में जेजे की काली करतूतों के बारे में बताता है और इस तरह जेजे बदनामी का यह केस हार जाता है और उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने का आदेश दिया जाता है। यहाँ जेजे को पीटा गया और जब वह कोर्ट से बाहर निकला तो जो लोग उसका अभिवादन कर रहे थे वे आज उस पर थूक रहे थे। अब हवा पूरी तरह बदल चुकी थी। लोगों की आंखों से अज्ञानता की पट्टी खुल चुकी थी। किशोरी की बहन को भी लगा कि आज उसकी बहन की आत्मा को शांति मिली होगी, बस यही वजह है। वह भी खुश थी और इस तरह यह सच्ची कहानी खत्म होती है। दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दूं तो इन लोगों ने फिल्म को और भी बेहतरीन बना दिया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।